हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभमी क्लासेस। और देखिए आज का सेशन हमारा जीके का है। इसके अंदर हम टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे, जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस सभी टॉपिक कवर किए हैं। आपका एक कंप्लीट टेस्ट है, ठीक है। वीडियो में आपको पूरा टेस्ट लगाना है, अपने आप क्वेश्चन के आंसर देने हैं और बाद में मैच करना है कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी से संबंधित स्थल लोथल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल स्थित है आपका गुजरात में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये सिंधु सभ्यता का पतन स्थल था, यानी कि माना जाता है कि भारत में सिंधु सभ्यता का अंत जो है वो लोथल से ही हुआ था, ठीक है। लोथल एक बंदरगाह भी था, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर सेकंड, पहिया बनाना किस काल में प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो पहिए का निर्माण है वो शुरू हुआ था नवपाषाण काल में। ऑप्शन ए अगर आपने चूज़ किया है तो आपका आंसर जो है वो बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, पुराणों की संख्या कितनी है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको तुरंत पता होना चाहिए था क्वेश्चन पढ़ते ही। 18 जो है वो पुराण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। अब इस क्वेश्चन में कुछ स्टूडेंट के डाउट में आंसर गलत होंगे। तो देखिएगा आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि, ठीक है। कृषि था आर्यों का मुख्य व्यवसाय। क्वेश्चन नंबर 5, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो देखिएगा ऋषभदेव ये जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे, ठीक है। और पार्श्वनाथ ये जैन धर्म के कौन से थे, 23वें तीर्थकर थे और सेकंड लास्ट। इसके साथ ही जो महावीर है ये महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और सबसे अंतिम तीर्थकर थे। तो ऑप्शन सी हमारा जो इसका करेक्ट आंसर होगा। सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन है। अगर आपने इसका आंसर दिया है तो आप वीडियो को क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा एक, अगर आप 3 डॉट पे क्लिक करेंगे वीडियो को आप जो है 1.5 गुना या 2 गुना पे कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा समय बचेगा और आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। तो जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता हैं वो हैं भद्रबाहु। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब की। मोस्ट फेवरेबल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आर्मी एग्जाम के लिए। बहुत ही बोल सकते हैं कि अट्रैक्टिव क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर सेट करता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, कृष्णदेवराय किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे भाई, तो वो समकालीन थे बाबर के। और देखिएगा कमेंट बॉक्स में पिछली वीडियोस में कमेंट आए थे कि आपकी जो क्विज़ है वो थोड़ी इजी लेवल की है। तो देखिए भाई मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन वही पुट कर रहा हूं, वही बना रहा हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अब मैं उतना हाई लेवल क्या पुट करूं जो कि एसएससी और यूपीएससी में पूछा जाता है, जिसका आपके एग्ज़ाम से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन वही कराए जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में ही आएंगे, डायरेक्ट आएंगे, ठीक है। थोड़ी अगर आपका एक एग्ज़ाम है ना आपका 31 मई को, थोड़ा उसके बारे में पता लग जाए कि वो आपके एग्ज़ाम एक्चुअली हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। इस लॉकडाउन के बाद 18 तारीख के बाद शायद कुछ अपडेट आ जाए। अगर वो एग्ज़ाम होगा तो हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। अगर वो एग्ज़ाम और डिले हो रहा है तो आपको मैं अच्छे से बिल्कुल कंप्लीट कोर्स कराऊंगा, ठीक है। 3 से 4 महीने का हमारा कोर्स है, बिल्कुल फ्री में हम कोर्स करेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, किस गवर्नर जनरल को बंगाल का शेर कहा जाता था। और उस जो हम कोर्स करेंगे, अगर क्रैश कोर्स भी हुआ तो उसके अंदर मैं अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी ऐड करूंगा। अगर आर्मी का लेवल थोड़ा सा एग्जाम से आपका बढ़ भी गया तो भी आप उन क्वेश्चन को कर लेंगे। तो बंगाल का शेर बोलते थे लॉर्ड वेलेस्ली को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा हिस्ट्री का लास्ट, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत का पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट, ठीक है। विलियम्स हिक्की ने इसकी स्थापना की थी। और इसके साथ उदंड मार्तंड आपको पता होना चाहिए, ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 11, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। तो कितनी है भाई देशांतर रेखाएं, तो वो है 360। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। और अक्षांश रेखाएं जो हैं वो 180 हैं। कई जगह 181 भी हो जाता है भूमध्य रेखा को जोड़ने के बाद, बट 180 जो है आपका मोस्ट फेवरेबल आंसर रहेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, नीफे शब्द किससे संबंधित है। नीफे शब्द संबंधित है आपके
पृथ्वी के कोर से। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा हमारा। तो देखिएगा बहुत से लोग इस जो हमारी वीडियो चल रही है इसकी पीडीएफ भी चाहते होंगे, तो आपको ये हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है इसको ज्वाइन करना होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और ये हमारा सेकंड ग्रुप है, इसके अंदर आपकी ग्रुप डिस्कशन होती है। अगर आपके किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप इस ग्रुप में क्वेश्चन अपलोड कर सकते हैं। उसमें जो है आपका कोई ना कोई स्टूडेंट आपके क्वेश्चन सॉल्व करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर हमारी पीडीएफ आएगी जो पहला ग्रुप है। और देखिए एक प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट देखने को मिला था कि जो ग्रुप में जो है आपका लिंक एक्टिवेट नहीं हो रहा, यानी कि कुछ लोगों से जो है वो ग्रुप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं डायरेक्ट लिंक के जरिए। तो आप उतना ही टाइम लगेगा, आप अपने फ़ोन में टेलीग्राम खोल लीजिए और उसमें फिर सर्च कर दीजिए शुभम ई क्लासेस, तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 13 है, किस ज्वालामुखी को भारत भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं? तो ये बोलते हैं स्ट्रामबोली ज्वालामुखी को, ठीक है। कोटोपैक्सी के बारे में सबको पता होगा ना, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, अंतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो अंतः सागरीय भूकंप द्वारा उत्पन्न जो समुद्री लहरें होती हैं उनको बोलते हैं सुनामी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। और आपके एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था सुनामी जो है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये देखिए ये जापान का शब्द है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है? तो राइट आंसर अगर आपने चूज़ किया है ऑप्शन बी तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो क्या है आपको पता होना चाहिए, जकार्ता। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है ग्रीनलैंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, सौरमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? और सौरमंडल क्या है? जिसमें हम रहते हैं, ठीक है, हमारी जो ये परत है ये वायुमंडल की, ये सौरमंडल ही है, ओके। तो सौरमंडल की जो ऊंचाई है वो कितनी है? अधिकतम ऊंचाई है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर के बाद समताप मंडल शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो देखिएगा 3 अनुच्छेद हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपातकाल वाले हमारे यहाँ पे आपको पता होने चाहिए। पहला है हमारा 352, ठीक है, तीनों करेंगे हम क्योंकि आपके एग्जाम में कोई भी गिरेगा आपको पता नहीं लगेगा। 356 और 360। 352 जो है ये होता है लड़ाई के समय। और देखिए ये जो है ये हमारा राष्ट्रीय आपातकाल है, इसको ध्यान रखेंगे, नेशनल लेवल पे लगता है। 356 जो है ये हमारा क्या है? राजकीय आपातकाल है, ठीक है, राजकीय। और इसके साथ जो हमारा क्वेश्चन है 360, तो 360 जो है यह वित्तीय आपातकाल है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यपाल के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो देखिएगा राज्यपाल और राष्ट्रपति, ठीक है, इन दोनों के लिए जो उम्र सीमा होगी वो होगी 35 वर्ष। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मार्कोनी का पता है, मार्कोनी ने किसका आविष्कार किया था? रेडियो का आविष्कार किया था। 22 है, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होगी बिट, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। उसके बाद जो है 8 बिट का मिला के 1 बाइट होता है, ठीक है, ऑप्शन बी वाला 1 बाइट होगा, ठीक है। और ऐसे ही 1024 बाइट मिला के क्या बनता है? 1 किलोबाइट बनता है, जिसको हम 1 KB बोलते हैं। और 1024 KB मिलाकर क्या बनता है? 1 GB बनता है, ठीक है, जिसको हम गीगाबाइट बोल देते हैं। 23, निम्न में से क्या गैसों के मिश्रण का उदाहरण है? तो गैसों के मिश्रण का उदाहरण, तो आपको साफ पता लगेगा जो वायु है वही एक गैसों का मिश्रण का उदाहरण है। हीरा तो हो नहीं सकता, हीरा तत्व है, आपको पता होगा। कोयला भी एक तत्व है ना। बारूद एक शायद यौगिक है, आई थिंक। 24, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्याओं के योगफल को बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन बी सही होगा। 25 है, कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण का सक्रिय स्थल है? और ये मैं आपको पिछली वीडियो में हिंट दे चुका था इस क्वेश्चन का कि जो प्रोटीन की फैक्ट्री यानी कि जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है उसको हम राइबोसोम बोलते हैं। राइबोसोम जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है और इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोला जाता है। 26, कोशिकाओं का शक्ति ग्रह क्या कहलाता है? ठीक है ना, पावर ऑफ कोशिका बोल देते हैं ना, कोशिकाओं का ऊर्जा ग्रह।
तो वो किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। बिल्कुल बेसिक इफेक्ट क्वेश्चन। 27 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया। अब इस क्वेश्चन में भी आपके 2 डाउट क्लियर करूंगा। सबसे पहला, डीएनए का संश्लेषण पूछेगा तो आपको बताना है हरगोविंद खुराना। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, ये इंडिया के हैं। ओके। और अगर बोलेगा डीएनए की संरचना, तो देखिए संरचना वाला आएगा वाटसन एवं क्रिक ने की थी। ठीक है ना, डीएनए की खोज और संरचना किसने की थी, वाटसन एवं क्रिक ने की थी। ठीक है। और डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। तो ये अलग अलग क्वेश्चन है, इनका ध्यान रखेंगे आप। 28 है, सबसे छोटे गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं। तो सबसे छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं शैवाल में। और देखिएगा शैवाल जो है यह एक स्वपोषी जीव है। स्वपोषी मतलब अपना भोजन जो है यह स्वयं बनाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया बट पूछा जा सकता है। 29 है, चमड़ा तथा स्याही बनाने में कौन सी वस्तु प्रयुक्त होती है। बहुत ही आसान और इजी क्वेश्चन है। चमड़ा और स्याही बनाने में जो वस्तु प्रयुक्त होती है उसको हम बोलते हैं टैनिन। ठीक है, यहाँ पे 2 डबल ई की मात्रा आ गई, यहाँ पे टैनिन होगा छोटे ई की मात्रा। ठीक है। 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, लहसुन में गंध किस वर्णक के कारण होती है। तो किसके कारण होती है, सल्फर के कारण होती है। तो गाइस देखिएगा, इसके साथ ही मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं मैथ की। तो यहाँ पे आयु संबंधी प्रश्न है, साधारण ब्याज है, और भी मैथ की कम से कम 20 से 25 वीडियो अपलोड है ना। और जो है आर्मी जीडी के 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, या फिर यहाँ पे आई बटन है, इस पर आप क्लिक कर लेंगे और आपकी वीडियो खत्म होने के बाद ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पर भी आ। तो गाइज यही था आज का वीडियो, उम्मीद करूँगा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट बॉक्स में स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।